हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 मई 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ठीक आज ही के दिन 10 मई 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। और इसका आगाज करने वाले भारत माँ के सभी वीर सपूतों को नमन, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज हम आजाद हिंदुस्तान में जी रहे हैं। और वहीं दोस्तों, आज अक्षय तृतीया का पर्व भी है। आज ही के दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं इन खास पर्व की। इस बार 100 सालों बाद अक्षय तृतीया पर गज केसरी राजयोग का संयोग भी हो रहा है, जो काफी लोगों के लिए शुभ संकेत है। हालांकि दोस्तों, 8 सालों बाद इस बार अक्षय तृतीया पर कोई मांगलिक कार्य नहीं होंगे। वजह इस साल गुरु और शुक्र के अस्त रहने के चलते अक्षय तृतीया पर शादियों का मुहूर्त भी नहीं है, और इसी वजह से विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि मांगलिक कार्यों के लिए मुहूर्त नहीं है। हालांकि अक्षय तृतीया पर जरूर कुछ न कुछ खरीदारी करके आप घर पर लाएं। सोना चांदी खरीदना अति शुभ माना जाता है। खरीदारी और अक्षय तृतीया पर पूजा का शुभ मुहूर्त भी आप देख सकते हैं। आज के दिन माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, शिव शंकर, भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। और दोस्तों, इस बार अक्षय तृतीया पर 300 करोड़ के कारोबार की उम्मीद है। रियल एस्टेट का बाजार भी काफी गर्म है, और मार्केट एक्सपर्ट का भी यह अनुमान है कि इस दिन अगर आप सोना खरीदते हो तो 1 साल में आपको 20% तक रिटर्न मिल सकता है। पिछले 1 साल में ही सोना 10,000 रुपए तक महंगा हुआ। इस बार अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने के 3 शुभ मुहूर्त हैं, सुबह में, दोपहर में और शाम में, आप देख सकते हैं। और अक्षय तृतीया से पहले सोने के दाम में भी कुछ गिरावट हुई है। हालांकि चांदी महंगी हुई। देखिए, आज के ताजा सोना चांदी के भाव क्या चले। सोना 71,624 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया, जबकि चांदी 82,296 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। अगर आप फिजिकली नहीं तो डिजिटली गोल्ड भी खरीद सकते हैं। इसके लिए भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। गोल्ड ETF, सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, गोल्ड म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड या गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं आप। इनके जरिए आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से ही डिजिटली तरीके से सोना खरीद सकते हैं। और जहां तक बात करें बैंक हॉलीडे की, अक्षय तृतीया पर आज कहां छुट्टी रहेगी, तो कर्नाटक राज्य में आज बैंक हॉलीडे रहेगा, बाकी सब जगहों पर खुले रहेंगे। फिर कल दूसरा शनिवार, परसों संडे है, तो फिर 2 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। ओके, और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर तो जनसंख्या पर निकल कर आ रही है। दोस्तों, जब से ये रिपोर्ट सामने आई कि भारत में हिंदुओं की संख्या घटी है, मुसलमानों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है, उस रिपोर्ट के बाद काफी बवाल समझ गया देश में, और कई अलग अलग बयान देखने को मिले। देखिए, राजीव चंद्रशेखर ने भी इस पर चिंता जताते हुए कहा कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ना भारत के भविष्य पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। सुधांशु त्रिवेदी बोले कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी और क्वालिटी गिरी। POK के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा। और भारत के पॉपुलेशन को लेकर मनु गौड़ का भी कहना है कि भारत में बढ़ती आबादी करदाताओं का मनोबल भी तोड़ रही है। जनसंख्या नीति लाने का ये सही वक्त है, और सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। कल की रिपोर्ट के डेटा भी मैंने आपको बताए थे। पिछले 65 सालों में भारत में हिंदुओं की आबादी लगभग 8% तक कम हुई है। सरकार की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि मुस्लिम आबादी 43% तक बढ़ी है। हालांकि मुस्लिम नेता ओवैसी ने इसे व्हाट्सएप रिपोर्ट बताया। ये पिछले 65 सालों की पॉपुलेशन का डेटा भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और ग्लोबल डेटा भी ये देख सकते हैं। और हैरानी की बात पता है क्या, ये रिपोर्ट सामने आने के बाद सिखों की संस्था ने क्या कहा, देखिए जरा। पैदा करें कम से कम 5 बच्चे, अगर नहीं पाल सकते तो 4 हमें दे दें। सिख संस्था दमदमी टकसाल के मुख्य ज्ञानी सिंह खालसा ने सिखों से ये अपील की है कि वे ज्यादा बच्चे पैदा करें। उन्होंने खुद एक सार्वजनिक सभा में खास करके पंजाबियों और सिखों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। 5-5 बच्चे पैदा करें, ये मतलब इनका कहना है। हालांकि इनके इस बयान की पंजाब महिला आयोग ने भी कड़ी निंदा की और कहा कि महिलाएं कोई बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है। तो ये कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है पॉपुलेशन को लेकर। इस पर आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, चिरंजीवी और वैजयंती माला पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया। गणतंत्र दिवस पर इसकी घोषणा की थी। और केजरीवाल केस पर बड़ी खबर आ रही है। आज आएगा केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला। एक दिन पहले ईडी खुद पहुंची सुप्रीम कोर्ट और केजरीवाल की जमानत का विरोध भी किया। हालांकि आज केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईडी आज चार्जशीट भी दाखिल करेगी। शराब घोटाले के किंग पिन के अलावा भी और कई आरोप लगा सकती है ईडी केजरीवाल पर। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि अभी कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि चुनाव 5 साल में होते हैं और केजरीवाल कोई इरादतन अपराधी तो है नहीं, इसलिए ईडी को उनकी जमानत पर विचार करना चाहिए। तो ईडी ने कोर्ट के इसी बयान का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये अंतरिम जमानत का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी में हलफनामा दायर करते हुए कहा कि इससे गलत संदेश जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बैंक जॉब्स की तलाश करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। SBI चेयरमैन का कहना है कि भारतीय स्टेट बैंक में 12,000 नई भर्तियों की तैयारी की जा रही है, यानी जल्द ही SBI 12,000 नई नौकरियां देगा। चेयरमैन दिनेश खारा की तरफ से ये जानकारी दी गई। और बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि GST वसूली के लिए केंद्र सरकार जबरदस्ती न करे और कारोबारियों को धमकाया नहीं जाए। GST वसूली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को ये सख्त निर्देश दिए। और वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि ओपन जेल में कैदियों की बढ़ती भीड़ का समाधान बताया। दिन में काम करके शाम को जेल लौट सकते हैं कैदी, इससे उनका साइकोलॉजिकल प्रेशर
प्रेशर भी कम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में ओपन जेल का विस्तार होना चाहिए। और वहीं बैंक कर्मियों के लिए भी देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक और सख्त फैसला, लाखों बैंक कर्मी इससे मायूस हो सकते हैं। बिना ब्याज के लोन पर एक बड़ी शर्त रखी है सुप्रीम कोर्ट ने। सर्वोच्च अदालत ने यह माना कि बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान किए गए ब्याज मुक्त या रियायती लोन को अनुषंगी लाभ या सुविधाएं माना जाएगा और ये टैक्स के अधीन है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि बैंक कर्मचारियों को उनके बैंकों की ओर से रियायत दर पर या बिना ब्याज के जो लोन की सुविधा मिलती है उस पर टैक्स चुकाना पड़ेगा, टैक्स की देनदारी बनती है। हाल ही में बैंक कर्मचारियों के संगठनों ने एक याचिका लगाई थी, तो उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। चलिए अगली खबर देखिए। चार धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। आज से खुलेंगे केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। आखिरकार कई महीनों का इंतजार खत्म हुआ। आज 10 मई से ये कपाट खुलने जा रहे हैं और कपाट खुलने से पहले देखिए 20 क्विंटल फूलों से मंदिरों को सजाया गया। जमकर झूमे डोली संग पहुंचे हजारों श्रद्धालु। और वहीं देखिए हज यात्रा के लिए भी यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। विदेश मंत्रालय ने तैयारियों की समीक्षा भी की। राजधानी दिल्ली से 285 हज यात्रियों का ये पहला जत्था रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर से 642 लोग रवाना होंगे। इस साल 2.25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है हज यात्रा के लिए। और वैसे हज यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर है, स्पाइस जेट कंपनी ने भी सौगात दी। जम्मू श्रीनगर से मदीना के लिए फ्लाइट सर्विस भी शुरू कर दी है। 22 जून 2024 से 15 जुलाई 2024 तक हज फ्लाइट संचालित होगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राजस्थान की भजन लाल सरकार का बड़ा फैसला, स्थायी होंगे महात्मा गांधी नरेगा में लगे संविदा कर्मी। कार्मिकों की सूची भी मांगी है सरकार ने, यानी सभी मनरेगा में लगे संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा, स्थायी किया जाएगा। हालांकि इसमें एक शर्त भी रखी है, ये लाभ उन्हीं कर्मियों को मिलेगा जो अपनी सेवा के 9 साल या इससे ज्यादा की अवधि पूरी कर चुके हैं। यानी 9 सालों से लगातार अगर नरेगा कर्मी के तौर पर काम कर रहे हैं ना, तो उन्हें स्थायी किया जाएगा। और ये 9 साल की अवधि की गणना 1 अप्रैल 2024 को आधार मानकर की जाएगी। चलिए खबर है, एयर इंडिया एक्सप्रेस की हड़ताल खत्म हुई। टर्मिनेट किए गए कर्मचारी वापस लिए जाएंगे। आखिरकार काफी लंबे समय बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस के केबिन क्रू ने अपनी हड़ताल वापस ली है। बर्खास्त किए गए 25 कर्मचारियों को बहाल किया जाएगा। 7 मई को 200 क्रू मेंबर्स छुट्टी पर चले गए थे। और देखिए दोस्तों, एक बड़ी दुर्घटना हो गई। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से 5 महिलाओं समेत 8 लोगों की जान चली गई। बड़ी खबर देखिए, भारत दौरे पर आए हैं मालदीव के विदेश मंत्री। पीएम मोदी पर अपने मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी पर कहा कि ऐसा फिर नहीं होने देंगे। भारत के साथ तनाव के बीच मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर अभी राजधानी दिल्ली के दौरे पर हैं और आखिरकार उन्होंने अपनी गलती भी स्वीकार कर ली। और वहीं देखिए, रूस ने भी भारत के सपोर्ट में बयान देते हुए कहा कि भारत के चुनाव में रुकावट डाल रहा अमेरिका। रूस बोला कि भारत को लेकर उनकी समझ कमजोर है। पन्नू मामले में भी बेतुके आरोप लगाए हैं अमेरिका ने। ये कहना है रूस का और भारत का समर्थन किया रूस ने। हालांकि अमेरिकी मीडिया ने भी एक बड़ा दावा किया है भारत को लेकर। आर्थिक महाशक्ति बनाने में पीएम मोदी, अंबानी और अडानी भारत को एक नया आकार दे रहे हैं। अमेरिका की न्यूज रिपोर्ट मीडिया के द्वारा CNN की ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान की मोदी सरकार ने सड़क, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और रेलवे के निर्माण पर अरबों रुपए खर्च करके बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे में बदलाव का कार्य शुरू किया है। भारत के लिए और एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही कि जापान को भी पछाड़कर सौर ऊर्जा उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंचा हमारा भारत, जबकि 2015 में भारत का 9वां स्थान था। लेकिन आज भारत सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में वर्ल्ड में टॉप 3 नंबर पर पहुंच चुका है। और महंगाई पर देखिए, एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही। प्याज, टमाटर और आलू की कीमतें बढ़ी। अप्रैल में शाकाहारी थाली 8% महंगी हुई। हालांकि मांसाहारी खाने में थोड़ी गिरावट देखी गई है। खबर है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात अब नहीं दे पाएंगे खनन का आदेश। अब अगस्त में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नया नियम लागू कर दिया है। अब अरावली रेंज में खनन के नए पट्टों को जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेना जरूरी होगा। राज्य सरकारें मतलब अपने लेवल पर नई माइनिंग खनन के लिए अनुमति नहीं दे सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए इसके लिए एक कमेटी गठित करने का निर्देश भी दिया। और इस अरावली रेंज में कौन कौन से स्टेट शामिल हैं देख सकते हैं आप डिटेल भी। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार के 65 लाख पेंशनरों को बड़ी राहत मिली है। अब कुछ ही सेकंड में आपको पेंशन एरियर और मेडिकल अलाउंस की जानकारी मिल जाएगी। देश के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा 65 लाख से भी ज्यादा पेंशनरों को यह राहत दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर EPPO में अब मेडिकल अलाउंस और एरियर का कॉलम भी शामिल कर लिया है। और भी इससे क्या फायदे होंगे डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट निकल कर आ रही अमीरी पर। दुनिया का 24वां सबसे अमीर शहर बना मुंबई। देश की राजधानी दिल्ली 37वें पायदान पर है। भारत की आर्थिक प्रगति और शहरी विकास का असर देखने को मिला। इस लिस्ट में अमेरिका का द बे एरिया दूसरे नंबर पर, जापान का टोक्यो तीसरे नंबर पर, सिंगापुर चौथे और ब्रिटेन का लंदन 5वें नंबर पर है। दिल्ली, मुंबई, वाशिंगटन DC को पीछे छोड़कर दुनिया के शीर्ष 50 धनी शहरों में शामिल हो गए हैं। और इस लिस्ट में नंबर 1 पर कौन सा शहर है पता है? न्यूयॉर्क जो है ना, वो दुनिया का सबसे धनी शहर है। इसकी संपत्ति के डेटा भी आप देख सकते हैं।
चलिए अगली खबर देखिए, भारत का अंटार्कटिका में अब नया अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 शुरू हुआ, कोच्चि की 46वीं बैठक में देगा औपचारिक सूचना। और किसानों के लिए एक बुरी खबर देखिए, पराली जलाने वाले किसानों को अब एमएसपी का फायदा नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो भी किसान पराली जलाते हैं उन्हें अब एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसलें बेचने का मौका नहीं मिलेगा। और इस संबंध में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र भी लिखा है। चलिए खबर है, एचडीएफसी बैंक ने बंद की 3 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। कौन कौन सी पॉलिसीज बंद हुई है, जिनके नाम भी आप देख सकते हैं, गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर वेरिएंट्स प्लान्स को बैंक ने बंद कर दिया माई हेल्थ सुरक्षा पॉलिसी की। और रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर देखिए, ट्रेन के टॉयलेट में अगर ये काम किया तो घर नहीं बल्कि सीधे जेल पहुंचेंगे। रेलवे की तरफ से अभियान चलाकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। दरअसल कई लोगों की आदत होती है बीड़ी सिगरेट पीने की, और कुछ लोग ट्रेन के टॉयलेट में जाकर धूम्रपान करते हैं। तो ऐसे सभी लोगों को चेतावनी देते हुए रेलवे का कहना है कि भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत रेल यात्रा के दौरान धूम्रपान करना मना है। अभी एक महीने में ही रेलवे ने करीब 53,000 लोगों पर जुर्माना भी लगाया है, और अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जुर्माने के साथ साथ आपको जेल भी हो सकती है। बी अलर्ट। अच्छा, आपके हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों। गलत खानपान की वजह से 56% बीमारियां होती हैं। 13 साल बाद आईसीएमआर की तरफ से एक नई गाइडलाइंस भी जारी की गई। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ से ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। और इस गाइडलाइन के मुताबिक आप अपने भोजन की थाली में 100 ग्राम फल, 400 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम अनाज अगर डेली काम में लेते हैं तो आप बीमारियों को दूर रख पाएंगे। और भी आईसीएमआर की तरफ से 17 आहार निर्देश जारी किए हैं। दिन में आपको कितनी क्या चीजें खाना सही रहेगा। जो माताएं बहनें बच्चों को स्तनपान कराती हैं उनके लिए भी गाइडलाइन आप देख सकते हैं कितनी कैलोरी लेना जरूरी है। और घी के मुकाबले भी अगर आप सरसों का तेल खाते हो तो और ज्यादा फायदेमंद है। देश के सरकारी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आम लोगों के लिए ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। अना तो ध्यान रखें इन चीजों को। अच्छा, आईसीएमआर ने जिम जाने वाले और प्रोटीन लेने वाले लोगों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि ज्यादा प्रोटीन पाउडर गटकेंगे अगर आप मतलब खाते हो ज्यादा ही प्रोटीन, तो इससे आपकी हड्डियां उल्टी कमजोर हो सकती हैं और आपकी किडनी भी खराब हो सकती है। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए ज्यादा कुछ पाउडर या सप्लीमेंट वगैरह भी ना लें, क्योंकि इनके कई सारे गंभीर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, है ना। अच्छा, इन सब खानपान के अलावा भी दोस्तों आजकल की तनाव भरी लाइफस्टाइल, टेंशन, स्ट्रेस से बचने के लिए भ्रामरी प्राणायाम और दोहरी सांस, ये योगा, एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना आपको मानसिक शांति भी देगा। ओके, तो ये हेल्थ से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट थे, मैंने आपको बता दिए। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि पीओके हमारा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इसे वापस करें। एक सप्ताह में ही दूसरी बार उन्होंने ये बयान दिया और इनके इस बयान से पाकिस्तान को भी काफी तेज मिर्ची लगी। एस जयशंकर बोले कि पीओके भारत का हिस्सा है, लोगों के मन की बात जल्द ही पूरी होगी। और उनका कहना कि सभी राजनीतिक दल भी गुलाम कश्मीर की वापसी के लिए प्रतिबद्ध हैं। और देखिए अगली बड़ी खबर, ईवीएम वाले स्ट्रॉन्ग रूम में लगेंगे अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे। इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग ने कोर्ट से कहा कि सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए अलग से टीवी स्क्रीन भी लगाई जाएगी। तो इस बार के चुनाव में धांधली, गड़बड़ी, घोटाले को रोकने के लिए ये चुनाव आयोग की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए हैं। और लोकसभा इलेक्शन 2024 के बीच एग्जिट पोल को लेकर भी चुनाव आयोग सख्त हुआ। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून की शाम 6:30 तक एग्जिट पोल पर भी बैन लगा दिया। ये देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से ट्वीट भी किया गया। और कुछ और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। पीएम मोदी और राहुल गांधी को पब्लिक डिबेट की चुनौती दी। 2 पूर्व जजों और एक पत्रकार ने दोनों के नाम पत्र में लिखा कि जनता सार्थक जवाब चाहती है और पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों को एक दूसरे के सामने बैठकर डिबेट करनी चाहिए, ये इनकी मांग है। वही देखिए, चुनावी माहौल के बीच राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे और 1 साल की नौकरी भी देंगे। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक 30 लाख सरकारी पदों पर भी भर्ती शुरू करेंगे। और एक कांग्रेस नेता का बड़ा ऐलान तो देखिए आप, जिसकी 2 पत्नियां हैं, उसे हर साल 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। जी हां, मध्य प्रदेश के रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया की तरफ से यह बयान दिया कि 2 पत्नी वालों को 2 लाख सालाना देंगे। पीसीसी चीफ ने मंच से समर्थन भी किया। बीजेपी ने प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि ये उनकी तुष्टीकरण की राजनीति है। मतलब देखा जाए तो ये वाकई में क्या मतलब कांग्रेस की बयानबाजी देखिए, जिसके 2 बीवियां 2-2 लाख रुपए मिलेंगे तो एक शादी वाले भी 2 शादी करने लगे क्या फिर? खैर, आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके बताइए मुझे। और वही खबर देखिए, हरियाणा में भाजपा की अल्पमत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग भी अब तेज हो रही है। और महाराष्ट्र के अमरावती से भाजपा सांसद नवनीत कौर राणा ने मुस्लिम नेता असुद्दीन ओवैसी और उनके भाई पर एक बयान दिया। हैदराबाद में ये बोली कि 15 सेकंड पुलिस हटा लो, पता नहीं लगेगा कि दोनों भाई कहां गए। तो ये कुछ पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है, बयानबाजी चल रही है। और अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना दोस्तों, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपका दिल करे, मन करे तो कर देना, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, आपको कसम नहीं खिला रहा हूँ। लेकिन यार ठीक है, आपका भी मन कर रहा होगा यार, इतनी मेहनत करता है डीएलएस भाई, एक लाइक तो कर ही देना चाहिए, तो कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, आपके कोई पैसे तो नहीं लग रहे ना। खैर, इतना कहने के बावजूद भी कई लोग नहीं करते लाइक, उनका कुछ हो ही नहीं सकता। आप उनके लिए कितना ही कुछ कर लो, वो कभी आपको सपोर्ट करेंगे ही नहीं।
नहीं। खैर मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप तो कर दोगे लाइक, मुझे पता है। अरे मुद्दे से भटक रहे हैं अपन, सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। मौसम समाचार पर देखिए आप, देश के विभिन्न हिस्सों में आंधी बिजली के साथ बारिश के आसार हैं। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए। राजस्थान के 17 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। जैसलमेर में तो इतनी गर्मी पड़ रही कि सड़कों पर पानी का छिड़काव करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा सतना में बारिश हुई, सागर में ओले गिरे। एमपी के कई जिलों में आंधी पानी का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ के सभी संभाग में आज फिर से बारिश की चेतावनी, गरज चमक के साथ अंधड़ भी चलेगा, सावधान रहें। बिहार के भी सभी जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट है। पटना समेत 13 जिलों में बारिश होगी। 13 मई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। बिहार में देखिए बारिश के चलते उजियारपुर में फंसा चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर भी। 5 शहरों में आकाशीय बिजली गिरने से बिहार में 5 लोगों की जान भी चली गई। झारखंड में देखिए जामताड़ा समेत झारखंड के कई जिलों में बारिश का माहौल चल रहा भयंकर। कल भी आंधी बारिश हुई थी, आज भी अलर्ट है। और गुजरात में भी 11 से 13 मई तक अच्छी बारिश के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में 6 दिन बारिश की चेतावनी, आंधी तूफान का येलो अलर्ट। और यूपी में देखिए दोस्तों आगरा में 45 दिन तक जल संकट की चेतावनी, 5 लाख लोग इसका सामना करेंगे। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, भारत के अलावा देखिए ब्राजील में भी भारी बारिश और बाढ़ में तबाही मची हुई है। 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, हजारों लोग अभी भी लापता हैं। ओके, और चलिए मौसम के बाद मार्केट के कुछ अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स में 7 दिन में दूसरी बड़ी गिरावट देखी गई। 1062 अंक गिरा, बाजार 72,404 अंकों पर बंद हुआ। निवेशकों के 7.5 लाख करोड़ रुपए डूबे। और खबर है भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का चौथी तिमाही का मुनाफा 24% बढ़कर 20,600 करोड़ पहुंचा। 13 रुपए 70 पैसे प्रति शेयर लाभांश भी देगा एसबीआई बैंक। और ये रिजल्ट आने के बाद एसबीआई का स्टॉक लाइफ टाइम हाई पर पहुंच चुका है। और पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के भी Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं। अच्छा खासा मुनाफा हुआ, देख सकते हैं आप। और वहीं पेटीएम का शेयर देखिए 2 दिन लोअर सर्किट लगने के बाद एकदम से तेजी देखी गई। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अप्रैल में इक्विटी म्यूचुअल फंड फ्लो में 16% तक की गिरावट हुई। एसआईपी योगदान 20,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा। हालांकि अगर आप अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो बाजार की गिरावट से परेशान ना हो, आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसआईपी का मतलब ही ये होता है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो बिल्कुल आप तरीके से निवेश कर सकते हैं एसआईपी के जरिए। हालांकि इस दौरान भी आपको कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, टिप्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए दोस्तों मार्केट के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए अगर आप भी महिलाओं को बेबी या स्वीटी बोलते हैं तो हाईकोर्ट का एक फैसला देखिए कैसे मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इन शब्दों को कहने मात्र से ये नहीं माना जा सकता कि इंटेंशन किसी का ऐसा ही हो, समझ रहे हो। और बड़ी खबर आ रही, त्रिपुरा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा ग्रेच्युटी का लाभ। हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया, डिटेल आप देख सकते हैं। और केरल राज्य में 2600 से ज्यादा मंदिरों में अरली फूल पर प्रतिबंध लग चुका है। लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। ओलियंडर यानी कि अरली के फूल अब मंदिरों में नहीं चढ़ा पाएंगे। और बड़ी खबर आ रही, दिल्ली में करें वोट और बूथ से लेकर घर तक रेपिडो से आप फ्री बाइक राइड पा सकते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग रेशियो बढ़ाने के लिए ये शानदार पहल शुरू की गई है। 25 मई को दिल्ली में मतदान होगा। खबर है जोमेटो कंपनी ने लॉन्च किया फोटो केक फीचर। अब आप अपनी तस्वीर वाला केक भी जोमेटो के जरिए ऑर्डर कर पाएंगे। और अडानी की तरफ से एक नया वन ऐप लॉन्च किया गया। एक ही ऐप के जरिए आप फ्लाइट, होटल टिकट बुक कर पाएंगे, ट्रेन वगैरह की भी। आपकी हेल्थ से जुड़ी और एक अच्छी खबर देखिए, शरीर से बिना खून निकाले ये पता चल जाएगा कि शुगर का लेवल कितना है और इससे लोगों को दर्द से भी निजात मिलेगी। भारत के आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों की तरफ से एक नई डिवाइस तैयार की गई है जिसके जरिए मतलब बिना खून निकाले शुगर टेस्ट किया जा सकेगा, है ना। और एक जरूरत की खबर देखिए, आजकल गर्मी ज्यादा पड़ रही, हीट वेव चल रही, तो इस वजह से आई इन्फेक्शन भी बढ़ रहा है। तो गर्मियों में अपनी आंखों का खास ख्याल रखें, आई ड्रॉप वगैरह का इस्तेमाल करते रहे, है ना। चलिए खबर आ रही है, अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर जेमोपाई तगड़ा कैशबैक डिस्काउंट ऑफर दे रहा है। अभी 15,000 रुपए तक का ऑफर निकाला इस कंपनी ने समर कैशबैक ऑफर के तहत। ऑटो इंडस्ट्री से एक और खबर है, 4th जनरेशन मारुति स्विफ्ट भी लॉन्च हुई। 6.5 लाख रुपए की कीमत, भारत में सबसे ज्यादा 26 का माइलेज देने वाली कार बन चुकी है ये। हुंडई ग्रैंड i10 नियो से इसका मुकाबला होगा। ओके, और कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए नौकरियों पर अच्छी खबर आ रही कि भारत में 5 लाख नौकरियां देगी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। एप्पल कंपनी की तरफ से यह प्लान बनाया गया है। एप्पल का प्लान है चीन से समेटकर अपना कारोबार भारत लाना चाहती है और इंडिया में 5 लाख नौकरियां देने की भी बात कही है कंपनी ने। और खबर है गुजरात बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट भी जारी हुआ। कुछ मार्क्स परसेंटेज वगैरह आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट में भी लड़कियों का दबदबा देखने को मिला। 12वीं में महक अग्रवाल और 10वीं में सिमरन सब्बा ने स्टेट टॉप किया। छत्तीसगढ़ बिलासपुर में देखिए एक ऑटो ड्राइवर की बेटी टॉपर बनी। बोर्ड परीक्षा में छात्राओं ने मारी बाजी। ऑटो चालक ने दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाया और बेटी ने भी अपने पापा का नाम रोशन किया। अच्छा, बिहार में भी स्कूलों को लेकर अपडेट आ रहा, समय की पाबंदी हटी, अब सामान्य दिनों की तरह चल सकेगी क्लासेज। अभी गर्मी पड़ रही थी तो कुछ समय में बदलाव किया था, लेकिन अब वापस टाइम चेंज हो चुका, देख सकते हैं आप। ओके, और एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं। खेल समाचार पर खबर देखिए, पंजाब आईपीएल की प्ले ऑफ रेस से बाहर हुआ। बंगलुरु ने 60 रन से हराया।
विराट कोहली सेंचुरी चुके, सिराज को 3 विकेट भी मिले। खबर है यूपी गाजियाबाद में अब बिजली बिलों की गड़बड़ी से लोगों को निजात मिलेगी, क्योंकि 11 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का प्लान बनाया गया योगी सरकार की तरफ से। और वहीं देखिए गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर बड़ा एक्शन हुआ। राजस्थान समेत अलग अलग राज्यों से 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया। खबर है छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप को लेकर 29 और जगहों पर EOW ने रेड मारी। देख सकते हैं आप रायपुर, दुर्ग, रायगढ़ कई जगहों से अलग अलग आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग का एक नया आदेश, अब स्वास्थ्य अधिकारी अपने अपने एरिया में हर सप्ताह 3 अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की तरफ से अफसरों की बैठक में ये निर्देश जारी किए। और खबर है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 13 मई से 9 जून तक छुट्टियां रहेगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश का शेड्यूल भी जारी हुआ। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ के 57 सिविल जजों का ट्रांसफर किया गया, 6 सिविल जजों की पदस्थापना भी हुई। खबर है उत्तर प्रदेश वाराणसी में मोदी के रोड शो से पहले ड्रोन शो किया गया। 10वां समेत घाट पर एक साथ उड़े 1000 ड्रोन। वंदे भारत से लेकर विश्वनाथ कॉरिडोर तक का नजारा आसमान में देखने को मिला। और ये ड्रोन के अलग अलग करतब कलाबाजियों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कितना अद्भुत नजारा लग रहा है वाकई में आसमान में। और खबर है यूपी में हज यात्रा पर वाराणसी से भी 579 जायरीन जाएंगे। 18, 19, 20 मई को लखनऊ से रवाना होंगे। सभी का टीकाकरण भी संपन्न हुआ। बिहार में भी जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे। 12 मई को कई रास्तों से गुजरेंगे। सुरक्षा के इंतजाम किए गए, जगह जगह बैरिकेडिंग भी लगाई जा रही है। रूट क्या होगा पीएम के जनसभा दौरे का देख सकते हैं आप। और खबर है बिहार पटना में देखिए नई पहल, मूवी टिकट पर 50% डिस्काउंट मिलेगा वोटिंग रेशियो बढ़ाने के लिए। प्रशासन की ये शानदार पहल है। 1 और 2 जून को सभी शो पर छूट मिलेगी। खबर है पंजाब यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति के तहत दिशा निर्देश जारी हुए हैं। विदेशी छात्रों के लिए 25% सीटें बढ़ाई जाएगी। प्रवेश परीक्षा की अनिवार्यता को भी समाप्त किया गया। और वैसे पंजाब में किसान आंदोलन अभी भी जारी है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसानों के प्रोटेस्ट के चलते काफी ट्रेनें प्रभावित हो रही। 69 ट्रेनें रद्द हुई, 115 के रूट डाइवर्ट किए गए। और कुछ इंटरनेशनल न्यूज देखे दोस्तों, रूस की विक्ट्री डे परेड का जश्न कुछ यूं मनाया गया। 9000 सैनिक, 70 टैंक शामिल हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले कि पश्चिमी देश दूसरे विश्व युद्ध के सबक भूल गए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी कहना है कि इजराइल राफा में घुसा तो हथियार नहीं देंगे। 2000 पाउंड के बमों की एक खेप भी रोकी। इजरायली मंत्री बोले कि हमास लव्स बाइडेन। और कुछ करंट अफेयर्स से जुड़े अपडेट देखिए। HDFC बैंक और अटल इनोवेशन मिशन से मिलेगा स्टार्टअप्स को 19.5 करोड़ रुपए का अनुदान। HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में के मिस्त्री की नियुक्ति की गई। IAF ने उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए चलाया बॉम्बी बकेट ऑपरेशन। और खबर है सेतु ने भारत के पहले BFSI केंद्रित बड़े भाषा मॉडल सेसम का अनावरण किया। जॉन स्विनी स्कॉटलैंड के नए प्रथम मंत्री और अनुभवी SNP नेता बने। और खबर है 16वें वित्त आयोग ने आम जनता, संस्थाओं और संगठनों से सुझाव भी मांगे हैं। आप भी इस पोर्टल के माध्यम से अपने सजेशन दे सकते हैं। ओके, और बॉलीवुड से खबर है दोस्तों, सलमान की सिकंदर में रश्मिका मंदाना की एंट्री हुई। अनाउंसमेंट करते हुए एक्ट्रेस बोली कि ये रहा मेरा सरप्राइज। पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगे सलमान खान और रश्मिका मंदाना, आपको एक ही फिल्म में देखने मिलेंगे। अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए वृष और कर्क राशि वालों के काम पूरे होंगे। कन्या राशि वालों की जॉब बिजनेस में बदलाव के योग दिख रहे हैं। मेष राशि वालों को निवेश में फायदा होगा। तुला राशि के लोगों को नौकरी में तरक्की मिलने के भी योग है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा NBFCs को कैश लोन देने की लिमिट कितने हजार रुपए तय की है। 4 ऑप्शन देता हूं आपको। ऑप्शन ए 10,000, 20,000, 30,000 या 40,000। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।